से दूर फूलों की छाँव में मुझे बिठाए हो, किरणों की बाहों का तुमसे ओ बाबा जुड़ गई है मन की बात तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे, भाग्य के द्वारे खुले हमको हमारे मिले, आए जीवन में बहार तुमसे ओ बाबा जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे, जुड़ गई है मन की तार तुमसे। शांति तनुजाबेन, हम सोचते हैं कि समय पर शुरू कर देते हैं, चलेगा भाई जी, क्योंकि 1 घंटे का समय है। अंबिका दीदी समय निकाले हैं। ठीक है, हाँ जी, ठीक। ओम शांति। ओम शांति। आज की इस मीटिंग में आप सभी टीचर्स बहनों का हम दिल से स्वागत करते हैं और बड़ी खुशी की बात है, बहुत दिन से अंबिका दीदी जी की एक दिल इच्छा थी और उनकी एक यूं कहे कि जो भी पुरुषार्थ वो खुद अपने पुरुषार्थ जीवन में करते हैं और बार बार हमें प्रेरित करते हैं। और हम जब आपस में बात करते थे, दीदी जी ही कहा करती थी कि हमारी जो स्पार्क में टीचर्स बहनें आती हैं और उनकी एक संगठन बने, और जो बातें टीचर बहन समझेंगे, टीचर बहन कर सकेंगे, फिर उन्हीं की वो टीचर बहन समझ के करने लगेंगे तो फिर उनके द्वारा स्टूडेंट्स भी करेंगे। समय जैसे फास्ट गति से आगे बढ़ रहा है और हम चाहेंगे कि अंबिका दीदी से रिक्वेस्ट करेंगे, चाहे आपकी जो भी इस ब्राह्मण जीवन का पुरुषार्थ रहा है, दादियों के साथ, अव्यक्त बाप दादा के साथ कई आप ऐसे मुलाकात किए हैं और सभी साकार बाबा की, चाहे बड़े हैं, दादियां हैं, बहनें हैं, सबकी आप बहुत नज़दीक से पालना ली है। तो हमारे ही संकल्प है कि जो पार्क में हमारी टीचर बहन आती हैं और उनको आप अपने अनुभव से, अपनी गाइडलाइन से लाभान्वित करें, क्योंकि रमेश भाई यही कहा करते थे कि अगर एक टीचर बहन एजुकेट हो जाती है, पूरा क्लास एजुकेट हो जाता है। और अगर चाहे स्पार्क की गतिविधि ही वो तो सभी जानते हैं, करते रहते हैं, लेकिन अगर समय पर हमें प्रेरणा मिलती है, चाहे सेवा के क्षेत्र में, पुरुषार्थ में या ज्ञान योग में, तो एक बहुत बड़ा मदद मिलता है। तो ये संगठन हमारा संकल्प है, जो बहनों की संगठन अभी आज से शुरू हो रही है, आज के श्री गणेश हैं। और खुशी की बात यह है कि हमने उस समय बात किया था कि 16 अप्रैल को शुरू करेंगे। तो आप सभी आज, जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि कम से कम 50 हमारी बहनें जुड़ी हैं, और जो भी बहनें, हो सकता है कि आप आपस में 2 बहनें 3 बहनें होंगी और वो भी ग्रुप में बैठे होंगे। तो हम ज़्यादा समय न लेते हुए दीदी की जो भी संकल्प हैं, जो भी इस संगठन बनाने के पीछे भगीरथ लक्ष्य हैं, बाबा की हर एक आशाओं को पूर्ण करने के लिए, और बाबा आप सभी टीचर बहनों को सबसे ज़्यादा बड़े बड़े टाइटल दिया है, जो बाबा के लिए टाइटल हैं और सभी हमारी टीचर्स बहनों को टाइटल बाबा ने दिया है। तो हम चाहेंगे कि ऐसे एवल अंबिका दीदी जी से गाइड में हम सभी पुरुषार्थ करें और स्पार्क जो लक्ष्य मिला है, और स्पार्क की चेयरपर्सन भी दीदी हैं, और आप सभी बहनों के सहयोग से न सिर्फ स्पार्क, आप जिस सेवा केंद्र में सेवाएं कर रही हैं और वो सेवा केंद्र की भी सेवाओं के साथ साथ भाई बहनों की स्थिति और हर एक की
योग की स्थिति और दिन ब दिन ऊंचे से ऊंचा बने, उड़ती कला का बने, यही लक्ष्य के साथ ये संगठन चलता रहेगा। आप सभी से दीदी मिलेंगे। मैं अभी लीव हो जाऊंगा क्योंकि आप सभी टीचर्स बने, आपसे सभी दीदी खुल की बात करें और बातें रखें। इसकी भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हम, और जो बहनें नहीं जुड़े हैं इस ग्रुप में भेज दिया जाएगा और आप बाद में देख सकते हैं। लेकिन हमारा आपसे ही रिक्वेस्ट रहेगा, नेक्स्ट मीटिंग में 100% सभी बहनें जुड़े, और जो भी प्लानिंग हो पुरुषार्थ के लिए, भट्टी के लिए, वो भी हम करते रहेंगे। अभी हम ज़्यादा समय न लेते हुए मैं तनुजा बहन को थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा, आप भी थोड़ा 2 मिनट सभी बहनों को एड्रेस करें और फिर हम लीव होते हैं। और दीदी आप सभी मिल करके चाहे अपनी आपस में जो बातें करना है, लेकिन यही लक्ष्य है कि आपसे दीदी की बहुत उम्मीद है और बाप दादा की बहुत उम्मीद है। और जब आज की जो संकल्प लिया था, हम शुरू किया है, निश्चित रूप से ये संगठन बाबा की हर कार्य में बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए विशेष मददगार साबित हो। ओम शांति। ओम शांति। श्रीकांत भाई, कोई बोलना है? कोई को बोलना है? तनुजा बहन थोड़ा 2 मिनट तनुजा बहन एड्रेस करेंगे सभी बहनों को, साउंड उसके बाद आप साउंड बहन जी 2 मिनट तनुजा बहन एड्रेस करेंगे थोड़ा। अच्छा, और फिर ऑल वेलकम वेलकम। तनुजा बहन थोड़ा सा बताइए, फिर अनम्यूट करना है। तनुजा बहन अनम्यूट करिए। तनुजा बहन अनम्यूट करना है। नंदू साउंड इल्लंते, मेरा भी साउंड नहीं सुनाई पड़ रहा है उनको। नहीं, आपकी आवाज सुनाई दे रहा है बहन जी। सुनाई दे रहा है? ओके। हाँ, आपकी क्लियर है। ओम शांति जी, अभी सुनाई दिया जी। वहां से बंद था। जी। ओम शांति। बहुत ही आज खुशी की बात है कि हम अपने आदरणीय अंबिका दीदी के साथ टीचर्स का परिवार इकट्ठा हुआ है फर्स्ट टाइम, और आप सभी बहुत ही भाग्यवान हैं कि ऐसे अनुभवी दीदी हमारे बीच में है और हमारा एक अभी संगठन तैयार हो रहा है। दीदी हम सभी को एकदम ठोक ठोक के तैयार करेंगे, और सभी टीचर्स जब तैयार हो जाएंगे जैसे भाई जी ने कहा, तो सभी सेंटरों में उतना स्पार्क का भी अवेयरनेस होगा। सभी टीचर्स अगर हो सके तो अपना वीडियो चालू रखेंगे कैमरा, तो दीदी जी देख भी सकेंगे कितने टीचर्स है, और वही मधुबन वाली सब टीचर्स का पुनः दर्शन होगा दीदी जी को। अगर हो सकता है तो दृष्टि भी लेंगे, और जितना हम आमने सामने क्लास सुनते हैं तो अटेंशन से सुन सकते हैं। इसलिए दीदी जी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी टीचर्स की गुरु भाई का जो ग्रुप है उस मीटिंग में सभी दीदी का हाथ हिलाकर एक हाथ से वेलकम करेंगे, और आप सभी का भी बहुत बहुत दिल से स्वागत है। हमारे अलका दीदी भी है, मंगला दीदी भी बैठे हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम दीदी जी का ही सुनेंगे क्योंकि दीदी जी की दृष्टि भी बहुत पावरफुल है और वचन भी एकदम दिल को छूने वाले हैं। तो सभी के कान तो ऐसे तरस ही रहे हैं। दीदी जी, मुझे बहुत समय से कई बहनें पूछ रही थी कि क्लास कभी होगा दीदी का, तो हमने कहा 16 तारीख फाइनल किया है तो जरूर करेंगे। जरूर फाइनल कर लेंगे आज ही। सभी को ये टाइम ठीक पड़ता है 8 से 9? हाँ, सभी टीचर्स का बोल रहे हैं? दीदी टीचर्स का जी देखिए, जो टीचर्स स्पेशल पॉइंट में आए थे और जब वो भी अगर किसी को जरूरत लगे, सारे टीचर बने। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास के लिए बोल रहे हैं तनुजा बहन, क्या बोल रहे हैं? हाँ दीदी, क्लास आपका सुनेंगी सब टीचर्स बहने, और अपन क्वेश्चन आंसर का भी सुनेंगे। कोई बहनों को कुछ प्रॉब्लम होगा या कुछ पूछना हो पुरुषार्थ के बारे में तो आपसे वो पूछ करके समाधान मिलेगा उनको। ओम शांति सभी बहनों को।
सभी बाबा की दिल के टुकड़े लाडलिया हो। इतना बाबा प्यार करता है अपने वारिसों को। आप सब वारिस हो, बाबा के दिल तख्त नशीन हो, सारे एंजल्स हो। उतना ही नहीं, सारे विश्व परिवर्तन की कॉन्ट्रैक्ट शिव बाबा जो ब्रह्मा बाप को दिया, उसका सारा जिम्मेवार बच्चे, ताजदारी बच्चे आप सभी हो। आपके पीछे सारे विश्व की आत्माएं लाइन पर है, तो इसलिए अपना जिम्मेवारी समझते हुए आप सभी पुरुषार्थ करते, सभी से कराते हुए चल रहे होंगे। लेकिन आज की बाबा की मुरली में लाइन बाय लाइन जो बाबा शिक्षाएं भरी, सावधानियां भरी, सारा जो अंत समय का भी इशारा दिया, अंत समय में हमारा क्या स्थिति हो, ये सब जो इशारा मिला, होप आप सभी सारा दिन इसका चिंतन मंथन करते हुए आप सभी ने पुरुषार्थ किया होगा ना। सारा दिन एक बाप की याद के साथ हमारी हर चलन की, माना हमारा देखना, बोलना, सुनना, चलना, बैठना, हमारी हर व्यवहार की सारा आप हर घंटा बाबा को दिया। क्योंकि रतन मोहिनी दादी जी का हम सुन रहे थे ना कि दादी हर घंटा जाके बैठ के लिखते थे। एक बहन ने पूछा, दादी आप क्या लिख रहे हो? बोला मेरा सारा 1 घंटे की जो चार्ट था याद का, और जो भी मैंने किया वो किस भाव से किया, मैं वो लिख रही हूँ। तो माना दादी को इतना अटेंशन अपने चारों ही सब्जेक्ट के आधार से मैंने हर घड़ी को कैसे सफल किया या नहीं किया, उसका चार्ट दादी प्रैक्टिकली देते थे, दादी लिखते थे। तो हम सभी अभी समय अनुसार 1 घंटा तक नहीं रुके, लेकिन हर आपको जैसे सुविधा हो, हर 10 मिनट, हर 15 मिनट मेरा क्या योग था, क्या अंदर अटेंशन था, क्या मेरा सोच थी, भावनाएं थी, हम बाबा को बोलते रहे। और थोड़ा बहुत भी दूसरी देहबान में या कोई कर्म कॉन्शियस में रहे, वो भी क्लियर करे, फिर विथड्रॉ अपने कॉन्शियस पर आ जाए। अगर ये पुरुषार्थ अभी आज के दिन जो समय को देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए, सारा हिसाब किताब की जो पहाड़ फट रहा है सबके ऊपर, ये सब कुछ देखते हुए हमारी पुरुषार्थ माना हर घड़ी याद के साथ साथ अपने चिंतन और भावनाएं, वृत्ति के इतना अटेंशन रखे ताकि हमारा चारों ओर की जो क्या कहूँ वातावरण के अंदर जो वाइब्रेशन हो, वो समर्थ वाइब्रेशंस, याद का शुद्ध एक पवित्रता की ताकत से भरा हुआ वाइब्रेशन हम सेंटर्स में बनाए, वही हमारा सेफ्टी का साधन है। और जो आत्माएं आती है उनको उस वायुमंडल से अंजलि मिलेंगी। तो मैं समझती हूँ आप इस बात का आज की एटलीस्ट मुरली सुनते हुए और प्रोजेक्ट के अनुसार आप सब जुड़े हैं, उसमें इस बात को भी एडिशन करते हुए, क्योंकि कई सीरियस बातें थी। बाबा ने जो कहा, अभी
आप बच्चों में कोई भी ऐसी आदत न होना चाहिए जो बाप को पसंद ना हो। तो बस बहनों में ऐसे वैसे आदतें नहीं हैं, लेकिन हमारी सब 63 जन्मों की जो आदत है, देहबान में आते हुए देहबान में सूक्ष्म, सेवा में भी आत्माओं के संबंध में ही आते हैं, उनका ही सूक्ष्म प्रभाव, उस बात का सोच, ये साकार दुनिया की बातें अगर ज़्यादा चलता है बुद्धि में, उसमें याद में आत्माभिमानी बन के याद से सेवा, अगर इसका बैलेंस नहीं तो फिर हम जितना बाबा से लेना चाहते हैं, प्रारब्ध बनाना चाहते हैं, हम नहीं बना सकेंगे। तो महीनता से सोचे कि मेरा ये आदत जब तक मैं मिटाएंगे नहीं, तो बाबा जो लास्ट में कहा कर्मातीत अवस्था होना है अंत तक, तो देहाभिमान की वहाँ ट्रेस नहीं होता। इसलिए बाबा बार बार कहता बच्चे देही अभिमानी बनो, बार बार कहता मेरे एक की अव्यभिचारी याद और स्वदर्शन चक्र। स्वदर्शन चक्र का फाइनल सार क्या है? हम बहनों के जीवन में ये दिखाई दे, मैं आत्मा आई पवित्र आत्मा बिंदु, फिर वापस पवित्र आत्मा बन के ही जाना है। ये सार है। हम वर्णों में आते हुए नीचे आ गए, लेकिन वापस जाना है। हमारी दादी कहती थी ये सिर्फ सोचने से नहीं होगा, लेकिन इसका गहरा आत्माभिमानी बनने की जो अभ्यास है, जो साधना है, आपको दिन रात करना होगा। ये अंडरलाइन कराते थे और कहते थे साकार बाबा हम बच्चों को कितना होमवर्क देते थे आत्म अभिमानी बनने के। उस रीति से हमारा दृष्टि में क्या हो, सुने क्या, बोले क्या, इसका सारा चार्ट आ जाता था। संदेश या भी चार्ट ला देते थे कि आप बच्चों को यही करना है, ऐसे ही करना है, दूसरा नहीं कर सकते हो। तो ये हमें अभी वो पीरियड चला गया, दादी अभी चले गए, लेकिन हर दिन की बाबा की जो मुरलिया है उसके आधार से हम अपना प्रोग्राम, पर्सनल साधना के लिए जो मैं आत्मा देह बांध से निकल जाऊं, बुद्धि में कोई भी इस दुनिया की देह और अपना देह या देहधारी हमें याद न रहे। माना सेवा के निमित्त आया, जो करना है डिसाइड किया, फिर फिनिश हो गए। ज़्यादा अभी हमें व्यक्त बातों में समय नहीं देना है, जितना आवश्यक उतना, इतना अपन को विथड्रॉ करते हुए अंतर्मुखता की पुरुषार्थ, ये साधना करेंगे तो ही हम पार हो सकेंगे, कर्मातीत बन सकेंगे। नहीं तो और थोड़ा आगे चलेगा, टाइम बहुत थोड़ा है तो हिसाब किताब भी फटेगा। माना अभी मैं जो देख रही हूँ ना, सेंटर्स में भी जो सी हम लोग हैं सरेंडर, हमारा दूसरे रूप से ज़्यादा लौकिक वालों के लौकिक संबंध भिन्न भिन्न तरीके से हिसाब किताब जो उनके आगे आता है ना, वो हमारे आगे कम आता है। लेकिन अगर हम लोग ज़्यादा योग से विक्रम विनाश नहीं किया, अपने को संपूर्ण पावन पवित्र बनने का पुरुषार्थ नहीं किया, तो हिसाब किताब ज़्यादा देह के बीमारियों के रूप में ज़्यादा आएगा। तो इसलिए ये इन बातों से मुझे देह की बीमारी तो बड़ी कड़ा पेपर है,
जिस शरीर के अंदर मैं हूँ वो शरीर बार बार खींचे, ये तो डेंजर है। इसलिए इस बात से हम अच्छी तरह से समझ लेवे। अभी मुझे इन हिसाब किताबों को बाबा की याद में मैं चुकतू करूं। अगर संबंधों में, क्लास में आने वाले अलौकिक परिवार से भी कोई पेपर आता है, कोई हर्जा नहीं, लेकिन ज़्यादातर से कोई भी सेंटर्स में पेपर आता है ना, वो इजी है, आपके साथ वो सदा नहीं रहता है। उसको भूलना, उसको बुद्धि से बिल्कुल किनारा करना इजी है आपको, लेकिन वो बाबा से बात करके शुभ भावना से उस आत्मा को भी परिवर्तन करने की, मन से मन, दिल से दिल तक बातें पहुंचती है। वृत्ति से वृत्ति को परिवर्तन करने की जो योग का प्रयोग की बातें हैं, वो करते हुए हम आगे बढ़े। लेकिन हम सबका पुरुषार्थ अंतर्मुखता की गुफा में बैठ करके बिल्कुल आत्म अभिमानी बन के देखना, बोलना, चलना, करना, ये हमारी अभी आदत बन जाए और सदैव श्रेष्ठ कर्म करने की, श्रेष्ठ कर्म माना ईजीएस्ट वे, श्रीमत प्रमाण कर्म करने की एक आदत बन जाए, ये हमारी आदतें हो जाए। ये जो ब्राह्मण जीवन पवित्र जीवन है, लेकिन पवित्र जीवन के साथ साथ अभी हमारा दिव्यता नजर आए सभी को। सिर्फ ये पवित्र आत्माएं है वो नहीं, लेकिन हमारे अंदर जो सतयुगी देवताओं की जो दिव्यता है, डिविनिटी, वो बिल्कुल कैसे 100% आत्म अभिमानी होकर के हर कर्मेंद्रियों से न्यारा बन करके जो करते हैं उसको बिल्कुल हम अनुभव करें, दूसरों को अनुभव हो के ये आत्माएं पवित्र ही नहीं है, ये दैवत्व दिव्यता इनमें जो है वो विशेष है। हमारा देखना, बोलना, चलना कंपैरेटिवली हमें वो स्थिति को याद करते हुए, वो स्वरूप को याद करते हुए हम करें। हमारे दादी ना एक्ट करके दिखाते थे कैसे बाबा संदेशियों द्वारा सतयुगी देवताएं, उनका देखना, उनका बोलना, उनमें ट्रेस मात्र, अभी 1 सेकंड के लिए भी आप इमर्ज करो देवता शरीर में, मैं एक सिर्फ ट्विंकलिंग स्टार में आत्मा सत्य चित आनंद स्वरूप हूँ। आनंद माना सुख दुख से न्यारा, ना सुख का प्रभाव ना दुख का प्रभाव। मैं अपने आनंद में, बाकी कोई प्रभावों में नहीं। वो स्थिति क्या होती है, और इसीलिए वो सदैव मुस्कुराते हैं, सदैव उनमें बिल्कुल वो शक्तियाँ, वो प्राप्तियाँ दूसरों को अनुभव होता है। वो एक्ट करते थे कैसे संदेशिया, उनका देखना, उनका चलना, उनका खाना भी क्या होता था, ये सभी माना सतयुग में जाके प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना ये सारा। ये अभी हम सबका नेचुरल स्वभाव, नेचुरल स्थिति, अभी समय अनुसार इन बातों में जो हमारा भविष्य जीवन, अब का जीवन, उसको एक होने का जो पुरुषार्थ, जो विजन हमारे अंदर हो, वो होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, ऐसा नहीं सेवा क्षेत्र में है और सेवा की संघर्षों में ही रहो, और भाई बहनें आते हैं उनका ही बातों में आप रहो। दादी कहती थी
ये कोई ब्राह्मण जीवन नहीं है। सीधा कहते थे हम लोगों को। दादी कहते थे सेवा करने लिए आप नहीं आए इधर, पहले ये लक्ष्य हो मैं यहाँ आई क्यों। यहाँ मैं भगवान से सारा ही वर्षा लेना मना, संपूर्ण भाग्य पाना अर्थात विश्व की राजाई लेने लिए मैं आई हूँ। ये भूलो नहीं कभी भी, ये बात करते थे। सेवा एक सब्जेक्ट है जहाँ पुण्य का खाता, दुआओं का खाता जमा करने लिए बाबा ने एक लिफ्ट दिया है आपको, बाकी उसी से ही प्रारब्ध बनेगा ये बात नहीं है। ये पहला बुद्धि में आपको ये स्पष्ट हो, ऐसे दादी कहते थे। बाबा साकार बाबा की बातें तो दादी कहती थी सी मम्मा बाबा हम लोगों जैसा ज़्यादा थोड़े ही गए, कहाँ बाबा तो कहाँ गया ही नहीं, फिर भी नंबर 1 विश्व का मालिक बनाना। मम्मा कुछ जगह गए लेकिन वो भी सारा हमारे जैसे सब तरफ जाओ आओ ये नहीं किया। जहाँ भी गए अपना स्थिति पहला, अपना स्वरूप, अपनी यादें, बाद में जो करना है वो किया। तो इसका जो बैलेंस है ना, वो बैलेंस लाने के लिए आत्माभिमानी स्थिति बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी क्या समझते हो कि याद और सेवा का बैलेंस रखने में आप सबको कोई कष्ट है या और कोई विघ्न आता है? तो यहाँ अंदर वो संघर्ष चलता है, युद्ध चलता है, आप क्या समझते हो? तो अभी हम सभी आपसी मिलन के लिए बैठे हैं, क्लास की बात नहीं है। क्लास आप सब कराने वाले हो, सब कुछ जानते हो ज्ञान को, लेकिन आप ये लेन देन करो कि आप क्या चाहते हो, कैसे अभी आगे चलना है। वो आपके आगे कोई बात है तो हम आपस में लेन देन करने लिए बैठे हैं, ये ठीक है? हाँ, या कुछ बोलना चाहते हो या क्या चाहते हो? सभी किसी को कुछ ठीक ठाक प्रश्न हो है? ना? हाँ, किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जैसे हाँ। दीदी जी योग में कोई प्रॉब्लम है। हाँ, कमल बहन पूछो। कोई अनम्यूट भी करके बात हो, चाहे सेवा, चारों ही सब्जेक्ट की कोई भी बात हो, हम आपस में शेयरिंग, केयरिंग, इंस्पायरिंग यही करेंगे ना, यही परिवार है। आज तो बाबा भरपूर दे दिया शिक्षाओं का, माला माला ही माला है, बड़ी बड़ी माला है, लड़ियों सहित मालाएं थी। आज की मुरली अव्यक्त मुरली से कम नहीं था, नहीं? उसका सारा दिन चला, चिंतन चला। सभी बहनें दर्शन तो कराओ हो। सभी अपना वीडियो दीदी जी बताओ पूछ रहे। बताओ, कोई सब आनंद में है ना, मौज में है ना, कोई संकल्प नहीं, सब निश्चिंत है। या किसी को तन का डिस्टरबेंस, किसी को मन का, किसी को क्या, ऐसे तो नहीं है ना। आप किसी भी रूप से चिट चैट तो हम आपस में करना है, ठीक है? हम परिवार में बैठे हैं, मैं आपका सुनने लिए बैठी हूँ। लेकिन हमारी दादी कहती थी एक बात, साकार बाबा की बहुत स्ट्रांग बात, दादी कहते थे कोई भी प्रकार की फीलिंग अंदर आने नहीं देना। उसका असर शरीर पर होता, उसका असर हार्ट और लंग्स पर होता, पेट पर होता, ये डेंजर है। तो आपको अपना हेल्थ, अपना मन को सदैव सेफ रखना है।
कुछ भी हो जाए वो केयर नहीं करो। दादी ये कहते थे, बाबा बैठा है सारा देखने लिए करने लिए, लेकिन मन में प्रेशर बिल्डअप ना करें। अपने मन को रिलैक्स रखो, शांत रखो, आनंद से रखो। सेवा हमारी लक्ष्य नहीं है, सेवा हमारा जीवन नहीं है। सेवा एक सब्जेक्ट है और सेवा का जिम्मेवार बाबा है। ये पहले हमारे बुद्धि में अच्छी तरह से बिठा देवे। सेवा की बातों में आप अपना संकल्पों को, अपनी शक्तियों को गमाना नहीं है। ठीक है, करेंगे ना इसे? तो बोलिए, अभी बोलिए, सबका दर्शन कर रही हूँ। तो अभी आप सबका क्वेश्चन हो तो फिर मैं खुश रहूँ सुन करके आप सबका विचारों का। स्पार्क से आने के बाद, मीटिंग से आने के बाद आपका पुरुषार्थ स्वयं का और क्लास में आने वाले भाई बहनों से आप सारा बातें करके अच्छी तरह से उठाया भी होगा, आपने सबको उमंग उत्साह भी दिलाया होगा। लेकिन उसमें कोई बात है तो आप पूछो। ओम शांति। सुनते तो बहुत उमंग उत्साह आता है, लेकिन थोड़ा सा रेगुलर पुरुषार्थ उसमें थोड़ी साधारणता आ जाती है। तो हमेशा आपके जैसा उमंग उत्साह रहे, उसके लिए क्या करना चाहिए? तो क्या बोला शिवानी बहन, क्या बोला? दीदी, वे क्लास सुनते हैं जैसे आपका तो बहुत नशा चढ़ता है, लेकिन एक जो थोड़ी सी साधारणता आ गई है पुरुषार्थ में, तो हमेशा उत्साह बना रहे आपके जैसा, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए हमें दादी ने एक बात सिखा दिया था, कुछ भी हो मैं आत्मा निराकारी स्वरूप में, ना मैं किसी की, ना मेरा कोई, मेरा एक बाबा है। उस स्वरूप में बैठ जाओ, बाबा से बातें करो, बाबा के गोद में जाके बैठ जाओ। सदा ये नशा, ये खुशी कम नहीं होगा। लेकिन हम सेवा में, संबंधों में आते हुए, संबंधों के प्रभाव में जब आ जाते हैं ना, कोई क्या करता, कोई कैसे करता, कोई क्या चलता, कोई कैसे चलता, हमारे से कोई अच्छा व्यवहार करता, कोई नहीं करता। लेकिन दादी कहती थी, आप निर्णय तक भी नहीं जाओ, ये ठीक है, ये नहीं ठीक है, ये ऐसा है, ये वैसा है, वो भी नहीं बोलो, क्योंकि आनंद स्वरूप में रहना है। तो आप उससे भी न्यारा, नॉन जजमेंटल, जैसे ब्रह्म बाप शिव बाप को देख के वही अभ्यास करते करते ऊंचे चले गए। शिव बाप को सब कुछ मालूम है, ये ठीक है, ये नहीं ठीक है, जजमेंट नहीं देता। कर्मों के अनुसार हर एक का रिकॉर्ड होता जाता, उस अनुसार ये ऑटोमेटिक है, कर्म और फल, कर्म और फल। तो जब हम राइट हैं, दादी कहते थे आप निश्चिंत हो जाओ, आप श्रीमत पर है तो आप अपने आनंद में रहो। आप बाबा के साथ वफादार आज्ञाकारी बच्चे हो, आप आनंद में रहो, कभी किसी का ख्याल नहीं करना, ऐसे खुश रहना। लेकिन ये तब होगा जब हम आत्म स्वरूप में होंगे। मैं सत्य चित आनंद स्वरूप हूँ, इसका बहुत काल की आदत, सिर्फ समझना नहीं, उस स्वरूप में रहेंगे ना, बिल्कुल मैं आनंद, मन बुद्धि चित्त और वृत्ति अपने स्वरूप में एकाग्र रहे। वो बहुत सुखदायी फीलिंग्स है, एक आनंद की, बाबा के साथ की, बाबा की गोद में मैं उस छत्र छाया में बैठी हूँ। ये फीलिंग्स इतना सुंदर आता है, फिर आप इन बातों में जाएंगे नहीं।
लेकिन ये अभ्यास करते करते उसको उस प्रभाव को कट करते करते संबंधों में जो कुछ भी है हमें प्रयास तो करना है। नेगेटिविटी बातें आती है, क्लियर करो, फिर भी नहीं होता, फिर बाबा को बोल करके निश्चिंत हो जाओ, क्योंकि हमें बहुत काल कोई आयतार्थ संस्कार नहीं बनाना है, व्यर्थ संस्कार नहीं बनाना है। ये इम्पॉर्टेंट बात है। तो इसलिए यहाँ फुल स्टॉप हमें हर वक्त हर कदम में ड्रामा है, इस आत्मा का पार्ट है, फुल स्टॉप रखते चलना है। नहीं तो बहुत सारा संकल्पों के पीछे शक्तियाँ समय चले जाता है, फिर हमारा रिकॉर्डिंग अच्छा नहीं होता है। पूरा क्लब के लिए रिकॉर्ड भर रहे हो ना? हाँ, क्लियर है शिवानी बहन? हाँ जी, हाँ दीदी जी। हाँ, नशे में रहो, बाबा मिला हाँ। है और हम जीवन बाबा को दिया है। और एक बात दादी कहते थे, सेवा से आपका पद नहीं बनता है। क्लियर बोलते थे, विधि पूर्वक सेवा, याद से सेवा, धारणाओं के आधार से सेवा, श्रीमत प्रमाण सेवा है तो पूरा ही प्रारब्ध बनेगा। अगर हम सेवा के रीति से करते जाएंगे, स्थिति का बैलेंस नहीं, फिर कुछ भी नहीं बनेगा। इसलिए हमें स्थिति पहले, स्वरूप पहले, धारणाएं पहले, सेवा बाद में। क्योंकि आपका स्थिति सेवा कर रहा है। सूक्ष्म में चलते चलते बाबा कहते हैं ना, आपका मनसा भी सेवा करेगा, आपका वाइब्रेशन सेवा करेगा, आपका वाइब्रेशन बात करेगा आप कौन है, आपका ताकत क्या है। तो इसलिए अभी हमें अपने मनसा और अपने भावनाओं पर ज़्यादा अटेंशन देना है और मन को, बुद्धि को प्रभावों से न्यारा रखना है। तभी बाबा ने आज कहा ना, मैंने राइटियस बुद्धि दिया है राइट कर्म करने लिए। तो राइटियस बुद्धि, नॉलेज जो है ना, द ट्रूथ, द पावर ऑफ ट्रूथ जो है, वो ज्ञान, बाबा पहला वर्षा ज्ञान का ताकत दिया हमें। तो जो राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, ज्ञान अज्ञान क्या है, पाप पुण्य क्या है, ये सभी हमें समझ दे दी बाबा ने। तो अभी उस समझ के आधार से आप चलेंगे ना, बाबा कहते हैं आप सदैव खुश रहेंगे, आनंद से रहेंगे। हम टीचर बहनों को, बाबा तो स्वयं टीचर है, लेकिन हमें सेवादारी बनाया है। टीचर इसलिए मैं स्वयं को हर कदम में अपने आप को शिक्षा दूँ, जो बाबा दिया है मैं अपने आप को कन्विंस करूँ, मुझे यही करना है, यही होना है। मैंने दादी के अनुभव आपको शेयर किया। तो आत्म अभिमानी बनने लिए जब बाबा को पूछा दादी ने, मैं सारी रात बैठ के अभ्यास करना चाहती हूँ। बाबा ने तो कहा वहाँ बच्ची करो, लेकिन जब रात भर मैं आत्मा, मैं बिंदु हूँ, मैं लाइट हूँ, मैं बाबा का बच्चा हूँ, ये अभ्यास करते करते कितना सारा करने के बाद दादी जब सुबह आई, बाबा मैं सारी रात अभ्यास किया, क्या मैं आत्म अभिमानी बन गई? तो बाबा ने कहा कुछ भी नहीं बनी। दादी ने कहा ऐसे क्यों? मैंने रियली नींद भी नहीं किया बाबा, मैं सारा अभ्यास यही बोलती रही, मैं आत्मा बिंदु हूँ, मैं लाइट हूँ, मैं माइट हूँ, मैं बाबा की बच्ची हूँ। तो बाबा ने कहा बच्ची अभी मैं आत्मा हूँ, ये बुद्धि को मनवा रही हो, लेकिन माना नहीं है बुद्धि ने। 63 जन्मों की जो आदत है, मैं सो एंड सो, आइडेंटिटी क्राइसिस जिसको कहते हैं आज की दुनिया में,
मैं आत्मा हूँ आधा कल्प तक भूल गए। अभी आत्मा अपने को अपनी जानकारी देकर वो मनवाती है बुद्धि को, मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं। ऐसे बाबा की शिक्षाओं को, बाबा की ज्ञान की एक एक बात को हम समझते, हम क्लास सुन लिया, हम समझ लिया, हम मान लिया, लेकिन माना नहीं है। ये ब्रह्म में नहीं रहना। दादी कहते थे आप लोग हम ज्ञान समझ गए, ज्ञान को मान लिया, कर लिया। डेफिनेटली नहीं। जिस दिन बुद्धि मानती है उस दिन आप स्वरूप बनेंगे। बाबा ने दादी को कहा, बच्ची जिस दिन आप की बुद्धि मान जाएंगी, महसूस करेंगी मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं, मैं बाबा का बच्चा हूँ, मेरा ये गुण है, मैं सिर्फ यहाँ पाठधारी हूँ, आप स्वरूप बन जाएंगे। तो दादी ने कहा बाबा उसका प्रूफ क्या है? बाबा ने कहा फिर आप रिपीट नहीं करेंगे, मैं आत्मा हूँ, मैं बिंदु हूँ, मैं लाइट हूँ, मैं माइट हूँ। आप उस स्वरूप में रह के करेंगे हर काम, देखना, बोलना, करना, सब कुछ उस स्वरूप में। फिर आप ये नहीं कहेंगे मैं आत्मा हूँ, मैं हूँ ही आत्मा, वो ही आत्मा। उस स्वरूप नेचुरल हो जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा जैसे देहाभिमानी बन गए, मैं देह हूँ, मेरा नाम ये है, बयाट किया कभी भी? मैं शरीरदारी में, शरीर की नाम सहित आपने रिपीट किया कभी? जीवन में कभी नहीं रिपीट किया, क्योंकि बुद्धि ने मान लिया मैं सो मेरा नाम ये, मैं ये हूँ। अभी बाबा कहते जो गलत मनवा लिया बुद्धि से वो भूलने की कोशिश कर रहे हो, और जो आप ओरिजिनली आत्मा हो उसको अभी मनवा रही हो मैं आत्मा हूँ। ये शॉकिंग नहीं है बात? सच्चाई कहाँ तक बुद्धि से निकल गई। ऐसे ज्ञान की हर बात, बाबा की जो टीचिंग्स है उसको मैं स्वयं को टीच करूं। बाबा जो पढ़ाता है मैं स्वयं को पढ़ाऊं, मैं बैठ करके बोलूं, अपने आप से बातें करूं। ये बेस्ट पुरुषार्थ है परिवर्तन के लिए, नहीं तो परिवर्तन नहीं हो सकता है। आपने सुना है ब्रह्मा बाबा की बात? एक बार बाबा ने मुरली में, अव्यक्त मुरली में ये कहा, ब्रह्मा बाप पुनः अवतरित आत्मा, बिल्कुल एक नए आत्मा, नए जीवन में नए कंप्लीट नयापन क्यों आया, जल्दी कैसे बदला? क्योंकि रोज अपने आप से बातें की, अपने आप को बदला, अपने आप को महसूस किया। बात करते करते ज्ञान को स्वयं को बोल बोल करके अपने को मनवाया। लेकिन हम कितना करते हैं? कितना हम अपने को टाइम देते हैं? ऑनेस्टली आप पूछिए, 24 आवर्स में हमारा सेवा के पीछे ही जाता है, सेंटर। ये भी एक प्रवृत्ति हो गया ना, शुद्ध प्रवृत्ति है, लेकिन सारा शुद्ध प्रवृत्ति, सेवा की प्रवृत्ति के साथ शरीर की भी प्रवृत्ति, इसमें ही टाइम चला जाए, फिर मेरा साधना, योग साधना की फिर कहाँ टाइम क्या निकाला? जिस बात के लिए आए उस बात में टाइम ही नहीं निकाला। हाँ, टीचर्स बहने क्या कहेंगे? ज्ञान इतना बुद्धि इजी मानता नहीं है, तभी तो धारणा में नहीं आता है ना। ये पक्की रियलाइजेशन हमें चाहिए। हमें बाबा अच्छा लगता, ज्ञान अच्छा लगता, बाबा की याद, योग अच्छा लगता, धारणाएं अच्छा लगता, लेकिन बनते क्यों नहीं है? क्योंकि बुद्धि बाबा की हर बात को मान जाए, महसूस करे, वहाँ तक जो पुरुषार्थ, नेक्स्ट स्टेप जो चलना है उसमें कमी रह जाती है।
बिजी हो जाते हैं सेवाओं में तो मिस हो जाता है। हाँ, तो बताइए अभी क्या करेंगे? ये बरस कंप्लीट बनना है नहीं बनना है? कंप्लीट परिवर्तन अपने को करना है, लक्ष्य है या नहीं है? करना है। दीदिया तो कई कह रहे हैं ज़रूर ज़रूर करेंगे, लेकिन उसके लिए स्टेप बाय स्टेप प्लान भी तो बनाना है ना। क्या दुर्गेश बहन, करना है ना? हाँ, हल्का दीदी भी जुड़े हैं, तो अभी फाइनल हम अपने को चेंज करना ही है। आपका संकल्प ऐसा हो जो बिल्कुल एक लेज़र की तरह जा कर के उसकी दिल को, उसकी मन को, उसके शरीर का व्याधि को जला डाले, ऐसा हमें बनना है। एक बार भ्राता जगदीश जी ने ये कहा कि अगर मैं बाबा को बोलूं, कैंसर था ना लास्ट में, कि याद में मैं इस बीमारी को जला सकता हूँ, लेकिन मैं करूँगा नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से आया है वो हिसाब मुझे पूरा करना है। मैं इसको जला के मैं अपना एक्सटेंड करूं, ये नहीं चाहता हूँ, क्योंकि आगे बाबा मुझे मेरे से जो कराना है वो कराएगा। ऐसे भ्राता जी ने कहा। मना योग की ताकत ऐसी है, जो भ्राता जी ने कहा हम कुछ भी कर सकते हैं, इतनी ताकत है बाबा की याद की ताकत, बाबा की जो बिल्कुल सकाश जो है ना, वो कुछ भी कर सकता है। बाबा अभी हम लोगों से यही चाहता है, करेंगे तो हम वारिस बच्चे ही करेंगे ना, दूसरा तो नहीं करेगा। तो जब करना ही है तो हम ऐसा क्यों ना करें, जैसे बाबा जो चाहता है वैसा हम करें ना। क्या करेंगे बताइए? अभी आप बात करो ना। हाँ दीदी आप बोलो। अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हाँ तब हम बाबा को चाहते हैं वही करेंगे। बाबा जो चाहते हैं वो करेंगे, इसे तैयार है ना आप सभी? हाँ जी दीदी। तो उसके लिए अभी प्लान तो करना है। हाँ जी दीदी। हाँ जी। बोलिए। दुर्गेश अच्छा बहन बोल दीदी। रहे हैं, कौन बोल रहा है? जी बोल रहे हो। करेंगे। करेंगे जरूर। हल्का दीदी बोले, कहाँ गए? अच्छा दीदी। हाँ दीदी सुन रही हो। बाकी सभी के अंदर जो उमंग गुस्सा निरंतर रहना चाहिए। बीच बीच में कोई बात आती है, उस बात को लेकर के बैठ जाते हैं, कई दिन घंटे मिनट चले जाते हैं, तो वो समय न जाते हुए उसको फुल स्टॉप लगा सके, उसकी युक्ति हर एक के पास होनी चाहिए। और वो युक्ति अभी आपके अनुभव से आप कुछ बताइए। हमारे दादी को मैंने बहुत नज़दीकी से जो देखा ना, बहुत नज़दीक से देखा और परिस्थिति के बीच में देखा। मैं उसमें 4-5 बातें मैं कहती हूँ। एक है भाई बहनें जो बिल्कुल विरोध करें और जैसे मुंह आया जो बोलते रहे, आधा घंटा तक बोलते रहे। दादी को ज़्यादा हंसी आ रहा था, वो ऐसा गलत शब्द यूज़ कर रहा है, और दादी मुझे मालूम पड़ता था दादी को हंसी ज़्यादा आ रहा है, कंट्रोल कर रहे हैं इसे। फिर जब वो स्टॉप किया 25 मिनट बोल करके, दादी कुछ नहीं बोल रहे थे, दृष्टि दे रहे थे। फिर जब वो पूरा किया, शांत हो गया, तो बोला पूरा हो गया। फिर एक एप्पल ले करके हाथ में दिया,
उसको और गुस्सा चढ़ गया, आप सदैव ऐसे करते हो करके चला गया। फिर दादी इतना हंसे हंसे इतना हंसे। मैंने बोला दादी आपको इतना बुरा भला बोले और आप हंस रहे हो। तो दादी ने कहा देखा मिकी माउस को। मैंने बोला मिकी माउस, आप उसको मिकी माउस कह रहे हो और ऐसे ऐसे शब्द यूज़ किया उसने। तो बोला बेचारा बेचारा, दादी ने कहा जिसके अंदर जो कुछ भी है जमा था ना, एटलीस्ट कोई तो जगह चाहिए ना उसको निकालने के लिए। आकर के अच्छा हो गया मेरे आगे उल्टी कर दिया। बेचारा शांत तो हो गया ना, खाली तो हो गया ना। देखो दादियों को देखने का, दादियों की देखने का नज़रिया कितना ऊंच है। और दादी ने कहा सी वो मुझे कुछ भी कहता है, हर एक का कर्म और उसका फल निश्चित है। मैं क्यों सोचूं ये गलत है, ये ऐसा बोलता है, मुझे क्यों बोलता है, मुझे नहीं सोचना है। बाबा देख रहा है सब कुछ ऊपर से, मुझे कुछ भी नहीं सोचना है। मुझे बेचारे के ऊपर तरस आ रहा था ऐसे। ये परिस्थिति जब भी भाई बहनें मिसअंडरस्टैंडिंग में बहुत सारी, कभी विरोध, कभी संघर्ष, कभी ठकार, घर्षण, ये सारी छोटी छोटी बातें अल्पकाल के लिए जब आता, तो दादी में जो देखा ड्रामा की फुल स्टॉप, सिर्फ ड्रामा नहीं कहते थे, लेकिन ड्रामा में कर्म और फल की बात कहते थे। जिसको मैं सदैव कहती हूँ, दूसरे कोई गलत करता, कुछ भी करता, उनके कर्मों में हस्तक्षेप नहीं करो मना, उसके कर्म को ज़्यादा आप सोचो नहीं, उसके फल में आप नहीं हाथ लगाओ। तो इसमें आप उसके प्रति शुभ भावना रखो, बेचारे को सद्बुद्धि मिले, बाबा ये सच्चाई समझ के अपने को ऊंच बनाए, ऐसे आप सोचो, ये सदैव कहते थे। दूसरी बात, जब भी बातें दादी को, बहुत सारी बातों में मैंने देखा दादी ने प्रैक्टिकली मैं कहूँ, एक जगह बहुत अच्छा सेवा किया, बैठ के एक मास रहे दादी। बहुत सेवा के बाद 1000 लोग शायद योग शिविर किया, उसमें 300 भाई बहनें रेगुलर आने लगे, फिर 2 बहनें रहे। सारा सेवा के बाद बहुत अच्छा चल रहा था, सेंटर सारा सजाया। बाद में कुछ समय के बाद, बरस ही समझो, उसके बाद एक बहन ने कहा हृदय पुष्पा यहाँ कृष्ण सेवा नहीं कर सकती है, ये सेंटर हमको देके ये निकल जाए। परिस्थिति देखो ना, मैं सेवा किया तो इसका क्या है, पेपर कितना बड़ा है, तो हैंड्स सहित सारा सामान सहित सब छोड़ के जाना है। दादी को ऐसे बोला। ये बात उसी टाइम, ये एरिया की बातें नहीं थी, ये बहुत पहले की बात बता रही हूँ। पेपर आता है तो दादियों का स्थिति हम देखें कि जब ऐसे आया मधुबन में, बड़ी दादी भी ना किया, दीदी ना किया, गुलजार दादी संदेश लाई ये बिल्कुल गलत है, ये जो सेवा किया है हृदय पुष्पा दादी ये ठीक है, ये नहीं दे सकते। सबने कहा नहीं दे सकते, क्यों देवे, सेवा उन्होंने किया, बहने उसका है सब कुछ। तो ये 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, 4 दिन, फिर दादी ने कहा चलो दादी के पास, तो मैं अपना फैसला सुनाना चाहती हूँ। तो दादी गई, मैं गई दादी के साथ। दादी ने कहा दादी आप इतना क्यों सोचते हो, आप उसको दे दो ना, मैं थोड़ी ही लाई थी कुछ, बाबा ने सेवा कराया, बच्चे बाबा की, सारा जो भी आ रहे वो भी बाबा की, बहनें जो है वो भी बाबा की, सेंटर बाबा का। दादी ऐसा टर्न करके दादी को देखा, ये तुम बोल रही हो, दादी बोला
हाँ दादी, मैं बोल रही हूँ, आपका सिर से ये बातें ये निकल जाए, वो चाहिए दे दो, समस्या खत्म। दादी ऐसा बोला तो बड़ी दादी ने ऐसा प्यार किया, गले लगाया, बोला आज मेरा सिर से आपने पहाड़ उतार दिया। हम सोच रहे थे करे क्या, गलत निर्णय तो दे नहीं सकते, तो आपसे ले नहीं सकते सेंटर, ये नियम के विरुद्ध है। तो बोला नहीं, हमने लाया नहीं था, बाबा कराया, दे दो। ऐसे मैं जीवन में बहुत नज़दीकी से बहुत सारी एग्जाम्पल्स देखा है, और उसके बाद वो कभी सोचा नहीं, कभी बोला नहीं। ऐसे ऐसे पेपर, बहुत सारी पेपर्स जीवन में, कैसे कैसे कभी कोई इंसल्ट करता, कोई क्या करता, दादी स्माइल करते थे। मैं एक दिन पूछा, दादी इसके पीछे आपका स्थिति में क्या है, जो कुछ भी करते हैं आप सदैव सिर्फ एक स्माइल दे देते हो बस। तो दादी ने कहा, बाबा ने हमें 14 बरस क्या कराया, हमें अपने स्वरूप की जो फीलिंग्स है, मैं सत्य चित आनंद स्वरूप हूँ, मैं प्रेम, शांति, ज्ञान और शक्ति का पूंजी हूँ, उसका हर परिस्थिति में, हम 350 लोग थे, वन के काटी थे हम, हमें चंदन बनाया बाबा ने घिसा के, साधना करा के। तो ये जो हमें बाबा ने आदत डाला, मम्मा बाबा को हमने जो आंखों से देखा, उनकी साधना को, उसके आधार से हम वो जो उस स्वरूप में ला दिया बाबा ने, फिर हम दूसरा क्यों, हमारे को वो आता नहीं है, चाहे तो भी वो आ नहीं सकता है, क्योंकि बाबा ने कूट कूट करके हमारे अंदर वो गुण, वो शक्तियाँ भरा है, वो ज्ञान की बातें अच्छी तरह से भर दिया है, जिस कारण हमें ये कुछ भी नहीं लगता है। ये क्या है, ये सेंटर क्या है, क्या है, कुछ भी नहीं है, दादी कहते थे, ये सभी उसका ही है, तो हम अपना क्यों समझे। ऐसे इतना सहज तरीके से, और भी कई सारी बातें हैं जो ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी बातें जो सेकंड में ठकार करके छोड़ दिया। तो इसलिए जब तक हम स्वरूप नहीं बनेंगे ना, ये फीलिंग्स हटाना, मेरा तेरा हटाना, व्यर्थ इधर की बात उधर की बातों की प्रभाव में आना, ये जा नहीं सकता। आता है उसका असर, उसका लेस थोड़ा थोड़ा आता है। मैं आत्मा सत्यचित आनंद स्वरूप हूँ, उस फीलिंग से, सुख दुख से न्यारा, वो फीलिंग्स में आ जाना है ना अभी हमें टाइम अनुसार। उसकी साधना में हमें ज़्यादा टाइम देना है। यही हमारा भाग्य है, यही हमारा भविष्य का जो खाता बनना है, जो भी प्रारब्ध बनना है, इसी से बनेगा। इस स्थिति को छोड़ के सिर्फ सेवा करो, उससे हमारा कुछ नहीं होगा। ये बाबा सीधा बोलते थे। दादिया जब जाते थे ना, उस टाइम तो ज़्यादा लोग तो थे नहीं, तो बाबा कूट कूट के ये भरते थे, बच्चे सेवा के पीछे अपनी साधना, अपना स्थिति को कभी कम नहीं करना। तो आजकल क्या है, व्यस्त हो जाते तो थोड़ा बहुत कमी इधर उधर आता है, तो फिर स्थिति पर उसका असर आता है, वो फिर टाइम बहुत चला जाता है, फीलिंग्स में बहुत सारी बातें आ जाती है ना, मनमुटाव आ जाता है, एक दो के प्रति भावनाएं बदल जाती, फिर कभी कई लोग बातें भी नहीं करते,
ऐसे ये बिल्कुल ठीक नहीं है, गलत है, ये नहीं होना चाहिए। किसी के प्रति हमारा भावनाएं नहीं बदलना है। ये हमारा परिवार है ना, हम बाबा के एक बाप के बच्चे हैं ना, ये नहीं होना चाहिए। और कुछ ठीक है? हाँ, ठीक है। किसी को बहुत ओके खुशी दीदी। हुआ। ठीक है ना अलका दीदी? हाँ ओके दीदी, बहुत अच्छा बताया आपने। एकदम जबरदस्त एग्जाम्पल था दादी का। हाँ आज इतना कोई अपने आप को परिवर्तन इतना संकल्प नहीं कर सकते हैं। हाँ, इतना नौचार होने की ताकत अभी नहीं है। नहीं क्या है, हम लोगों का जो आते ही सेवा में आ गए ना, तो सेवा में जो बैलेंस है, दादियों का बैलेंस क्या था, 95% ज्ञान योग के प्रति, उस स्थिति में रह के 5% सेवा की बातें होती थी। सेवाएं करते थे, सारा दिन मिलना, ज्ञान बोलना, क्लासेस, ये सारा होता था, लेकिन उनका स्वरूप जो था ना, वो उस स्थिति में होने के कारण बाकी प्रभाव में नहीं आते थे। पेपर तो जबरदस्त आता था उनके आगे, कम नहीं आया जो मेरा देखते हुए, लेकिन वो उसका असर ही नहीं हुआ उन पर। हमें अभी ऐसा स्थिति बनाना है, क्योंकि आने वाले जो पेपर्स है वो बहुत कड़ा है, बहुत कड़ा पेपर्स है। चाहे शरीर का आवे, चाहे आत्माओं का आवे, हमारे आगे और दर्दनाक परिस्थितियां होंगे ना। बाबा कहते इमरजेंसी केसेस आएगा आपके आगे, जिसको आप बच्चों को उसको ऑक्सीजन देना पड़ेगा, माना ताकत देना पड़ेगा, उसको उमंग उत्साह हिम्मत का पांव देना पड़ेगा, माना हमारे अंदर इतना ताकत होवे तभी तो देंगे। ठीक है, सभी बहनें ठीक है? कोमल अच्छा बहन, है ना? कुछ बहुत खुशी हुआ मुझे आप सबको देखते। बाकी सबका हेल्थ ठीक है? सबका हेल्थ ठीक है? कुछ भी हेल्थ का है, तुरंत जाना है डॉक्टर के पास, देरी नहीं करना है। हाँ? तो वो क्योंकि आजकल शरीरों में इतना ताकत नहीं रही, तो छोटी बात बड़ा हो जाता है जल्दी, इसलिए उसको देर नहीं करना है, जल्दी करना है और अपने को खुश रखना है। कुछ भी होवे खुश रखना है। ड्रामा में कर्मों की बातों को कूट कूट के अपने अंदर भरे, उसमें फिर स्थिर रहे। बाबा की बातों को, ज्ञान को बुद्धि होल्ड करे, तभी तो राइटियस बुद्धि बनेगा ना। राइट नॉलेज है ना हमारी। क्या है, कोई कुछ देता है, हम हाथ में लेते हैं, लेने के बाद कोई स्नैच करके ले जाता है तो फिर रहता नहीं है। माया यही काम करती है, जो बाबा आज कहा, मैं देता हूँ, बुद्धि में आता है पॉइंट्स, माया इमीडिएटली उधर से निकाल देती है, रतन चला जाता है। तो हमारा बुद्धि होल्ड करे बाबा की ज्ञान को, उसका ताकत चाहिए, वो पवित्रता है। तभी बुद्धि में वो ज्ञान पावरफुल है ना, नॉलेज इज माइट। तो उस ताकत को पकड़ने के लिए, उसको रखने के लिए मेरे अंदर ताकत चाहिए। ये महसूस करना है, मेरे बुद्धि में चिंतन क्यों नहीं चलता, बुद्धि में सदैव बाबा की बातें ही क्यों नहीं चलता, ये बाबा ही क्यों नहीं बैठता। ये सब का कारण बुद्धि बिल्कुल राइटियस नहीं है, अनराइटियस बन गई ना 63 जन्मों में बॉडी कॉन्शियस के कारण। उसको हम कितना बदला है, ये चेकिंग चाहिए। हमारी पुरुषार्थ आने वालों से, सदैव जानकी दादी कहते थे, आपका पुरुषार्थ ज़्यादा, आपका योग ज़्यादा, आपका साधना ज़्यादा होना चाहिए।
आने वाले भाई बहनें माताएं बहुत लगन जिगरी दिन रात बाबा 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 कह करके सारा करते हैं ना, लेकिन हम लोगों का अमृत वेले से लेकर रात तक कम नहीं रहना है। अमृत वेला क्लास जो है वो सदैव एक पावरफुल, एक अलर्ट रूप में रहना चाहिए। वहाँ ज़्यादा मार्क्स लेना है, ठीक है? ओके। कोमल बहन पूछना चाहते, बीके कोमल। हाँ हाँ तनुजा दीदी कुछ कह रहे हैं। भाई जी का जो योग नहीं किया क्योंकि वो हिसाब से ना होता है, हमें क्या करना है, योग करना है। कुछ बोल रहे हैं? दीदी वो पूछ रहे हैं कि जैसे जगदीश भाई का आपने उदाहरण बताया ना कि योग से वो खत्म कर सकते हैं, तो हमको योग करना चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना? उनको योग- बाबा ने कहा कि योग से मैं खत्म कर सकता हूँ, लेकिन वो फिर फॉरवर्ड हो जाएगा, इसलिए वो भोग भोग के ही चुकता करेंगे। तो कमल बहन पूछ रही है कि हमको योग करना चाहिए कि नहीं चाहिए फिर? नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाबा ने कहा है ना, से स्वयं को योग से निरोगी बनाना, ये तो एक सिद्धि है। लेकिन बाबा ने एक मुरली में कह दिया मनसा सेवा की बातों में, अनेक आत्माएं दुखी अशांत रोगियों को निरोगी बनाओ, आप इतना ताकत भेजो बोला है। तो इसलिए वो टाइम अलग था। भ्राता जी को बाबा की क्या संदेश था ये हमें मालूम नहीं, जो उनके बात में जो बोल रहे थे। माना भ्राता जी का ये भाव था कि योग से हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उनको बाबा की प्लान का क्या पता पड़ गया था भविष्य के, ये मालूम नहीं। जो भ्राता जी ने कहा मैं नहीं करूँगा, ऐसे क्लियर हुआ। योग करके से योग ही हम ऐसे करें, योग से ही पाप कर्म भस्म होगा। जिस कर्म से जो व्याधि आना है वो आएगा ही नहीं ना, पहले ही हम चुकतू करें। बाकी जो प्रारब्ध कर्म जो रहा हुआ है उसका झलकिया बीमारी के रूप में आएगा, लेकिन याद से हम भस्म करते जाए, वो कम न करे। क्लियर हुआ जी? थैंक यू। और कोई प्रश्न है? एंड करें, आपका 1 घंटा हमने ले लिया। कल थर्सडे है, किसको क्या क्या करना था, फिर भी ये वेडनेसडे के बदले ट्यूसडे, वो तो अच्छा है। मैं सोच रही थी शाम को, आज तो वेडनेसडे है, बहनों को थर्सडे के लिए पता नहीं क्या क्या तैयारी करना है, सुबह की भोग के लिए हम लोगों ने रख दिया इसे। दीदी टोलियां भर रही है बहनें, दिख रहा है। टोलिया सारा बना दिया है ना, रेडी हो गया। पैकिंग कर रही है कई बहनें टोली। और कई बहनें पैकिंग भी कर रही है, ये अच्छी बात है। लिया नहीं, आपने दिया हमारे लिए इतना समय। ये तो मेरा फर्ज है, मैं तो बहुत खुश हूँ आप सबको देख करके, आपसे शेयर करके बहुत खुशी होती है मुझे। अच्छा लगता है ना, दादियों की जो बातें हैं, साकार बाबा मम्मा की बातें, बहुत अच्छा लगता है। बहुत ताकत भी देता है उनकी अनुभूतियाँ। जब भी कभी कभी मैं सोचती हूँ ना, क्या क्या किस किस दृष्टिकोण से उन्होंने अपने को मजबूत बनाया। इतनी बड़ी बड़ी बातें आ गई जीवन में, लेकिन हिले नहीं। आप लेट जाओ, मैं थोड़ा सूजी भून कर। श्रीकांत भाई को कुछ बोलना है?
थैंक यू दीदी, आपने इतना अपना वैल्यूएबल समय हम सब टीचर्स के लिए निकाला और हर मास में हम ऐसे मिलते रहेंगे। मंथली ठीक है, सभी बहनों को मंथली मिले। हाँ, या आप सभी आधा घंटा ही बोलेंगे तो भी आधा घंटा में कर देंगे। 1 घंटा भारी लगता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। क्या तनुजा? तो और ही कम पड़ रहा है। 1 घंटा ठीक है। हाँ जी, और कह देना वेडनेसडे के बदले ट्यूसडे भी करे तो भी आप जैसे बोलो आप वैसे, ठीक है, लेकिन आप फ्री रहना है, हल्के रहना है, ठीक है। कुछ बोलना है कमल बहन? ओके दीदी। ठीक। अच्छा, तू ही है शक्ति स्वरूपा, तू ही तो है नव दुर्गा, अष्ट शक्ति स्वरूपा, तू है देवी स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा, तू है शक्ति, तुझ में बसी नौ निधि, जगा ले तू ये स्मृति, तू ही है शिव शक्ति। जो जग से रहती है न्यारी, वो आत्मा है सबकी प्यारी। जो जग से रहती है न्यारी, वो आत्मा है सबकी प्यारी। जो न होती प्रभावित कहीं, ये है संकीर्णता की शक्ति। पुरानी बातों को जो मन से निकाले, पुरानी बातों को जो मन से निकाले, ना ईर्ष्या ना द्वेष को मन में पाले। क्षमा के गुण से समेटे हर बात, वो है समेटने की शक्ति। तू ही है शिव शक्ति, तू ही है शिव शक्ति। भले निंदा या अपमान कोई करे, जगत माता तुम उनको स्नेह करे। तू ही तो है सहन शक्ति, ग्लानि उदासी से तू है परे। संभाले सभी के व्यवहार को, संभाले सभी के व्यवहार को, ऐसी अद्भुत समाने की शक्ति धरे, तू शक्ति धरे। तू है शक्ति, जगा ले तू ये स्मृति।
शांत मन साक्षी दृष्टा, न कोई प्रभाव न कोई दबाव, परख शक्ति तेरा स्वभाव। निर्णय करने की गजब तुझ में शक्ति, सत्य असत्य को जान, देती निष्कर्ष तू शक्ति महान। चाहे कोई तूफान आए, तूफान को भी तू तोहफा बनाए, सामना करने की शक्ति जगाए। हर कदम में सफलता तू पाए, हर कदम में सफलता तू पाए। तू है शक्ति, जगा ले तू ये स्मृति। तू शक्ति है जो सबको तारे, जो भी अपने जीवन से हारे। सहयोग की शक्ति जगा तू, दुखियारे है तुमको पुकारे। ये समय महापरिवर्तन का, अष्ट शक्ति को भीतर जगा। विकारों रूपी रावण को शिव शक्ति बन के जला। तू ही है शक्ति स्वरूपा, तू ही तो है नव दुर्गा। अष्ट शक्ति स्वरूपा, तू है देवी स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा। तू है शक्ति, तुझ में बसी। ओम शांति, सबको ओम शांति। गुड नाइट, थैंक यू। और जो बहनें कोई भी ओम शांति, सबको बहुत दिल का थैंक्स। ओम शांति। जल्दी मिलेंगे दीदी। यस, ये डेफिनेटली ठीक है जी। जो को थैंक यू। ओके।